हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का सेट 2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें बैक टू बैक हम लोग 100 एमसीक्यू करेंगे। टोटल 100 एमसीक्यू है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप लोग को बने रहना है, जिससे आप लोग का 100 एमसीक्यू कंप्लीट तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ और भी व्याकरण और बुक का कंसेप्ट भी बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट 2। जो सेट 1 नहीं देखा है वो सेट 1 अपना कंप्लीट कर ही लेगा, ठीक है ना। और उसके साथ सेट 2 भी कंप्लीट करते चलेगा, जिससे उसका एग्जाम का तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। विद्या अधिगम्याय में किन वर्णों की संधि हुई है? तो देखना है, जब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा विद्या जो अधिगम्याय, यानी विद्या का आ होगा और अधि का अ, यानी आ और अ मिला है, ठीक है ना। और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि समान वर्ण होता है ना, जैसे आ और समान वर्ण है तो इसका आ बन जाता है दीर्घ में, ठीक है ना। ये भी आ बनेगा, ये भी आ बनेगा, ये भी आ बन जाता है ना। ये स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ संधि का हम लोग का एग्जाम्पल था। अगला क्वेश्चन है, किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है? ठीक है ना, तो संधि जो होता है, संधि उसी में वर्णों के मेल से विकार होता है। समास में पदों का मेल होता है, याद रखना है, इसमें वर्णों का मेल होता है। दोनों संक्षिप्त रूप है, याद रखना है, इसमें वर्णों का मेल होकर संक्षिप्त हो जाता है, इसमें बहुत सारे पद मिलकर संक्षिप्त रूप बन जाता है। संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा? तो संस्कृत लेखिका है तो संस्कृत की लेखिका, तो संस्कृतस्य लेखिका हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई समास पूछे तो जब भी बीच में कोई कारक का चिन्ह आता है तो उसमें समास जो होता है वो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है ना। बीच में कारक का चिन्ह आ जाए तो तत्पुरुष समास होता है, इतना याद रखना है, ठीक है। अगला है, वैदिकम च तत्युगम का समस्त पद क्या होगा? यानी वैदिक तत्युगम यानी वैदिक युगम, वैदिक युग, ठीक है ना। जब वेदों का निर्माण हो रहा था तो उस काल को हम लोग वैदिक काल, वैदिक युग बोलते हैं। संस्कृत में कितने कारक होते हैं? हम लोग पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन ही अजय हो रहे। लेकिन याद रखना है कि संबंध और संबोधन केवल और केवल हिंदी के होते हैं। संबंध और संबोधन जो होते हैं केवल और केवल हिंदी के मतलब कारक होते हैं, संस्कृत में उसको नहीं रखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका संबंध जो होता है वो क्रिया से नहीं होता है, इसलिए इसको संस्कृत में नहीं रखा जाता है। तो इसके जो है कितने प्रकार हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है? तो याद रखना है, सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक। कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति में आता है, अपादान पंचमी में, और करण जो है तृतीय विभक्ति में आता है। अगला है, दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? तो दूर जो योधन होता है, दुर्योधन नाम ही आ रहा है दूर, तो याद रखना है इसमें दूर हो जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग वैसा शब्दांश होता है जो शब्द या वाक्य के पहले लगता है, और प्रत्यय की बात हो तो याद रखना है वो बाद में प्रयोग होता है। अगला है, बालई पद का मूल रूप क्या है? तो बालक रहता है तो बालकई होता है, वैसे अकारांत का होता है, तो यहाँ बालई है, क का प्रयोग नहीं किया गया है तो बाल शब्द रूप हो जाएगा। बाल मतलब भी लड़का ही होता है। दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है? दाता होता है, ठीक है ना, याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चर जो है, चर किस लकार का रूप है? ठीक है ना, तो याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखना है लास्ट में जो है अ का प्रयोग किया गया है, तो अ का प्रयोग होने पर लास्ट में लोट लकार होता है। लंग लकार में भी अ का प्रयोग होता है, क्योंकि सूत्र हम लोग लोट लकार के पढ़े हुए, तू ताम अंतु, ही या अ तम त हानि अवम, तो ही या अ होता है, इसमें भी होता है। लेकिन जब लंग लकार का प्रयोग किया जाता है ना तो धातु के पहले अ लगाकर लिखा जाता है, जो इसमें नहीं है इसमें, इसलिए लोट लकार हो जाएगा। द्रक्ष्यति किस धातु का रूप है? तो याद रखते हैं दृश्य धातु जो होता है उसका जब हम लोग लिट लकार पर प्रयोग करते हैं, लिट लकार है ना, जिसका सूत्र होता है स्यति स्यत स्यंति, उसी पर चलता है, तो ये दृश्य पर नहीं चलकर द्रक्ष्य पर चलता है। कंपानम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो लास्ट में यहाँ पर नम आ रहा है ना,
न माने पर याद रखना है इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, सानज प्रत्यय हो जाएगा। अगला है भूज और कित्वा। जब कित्वा का प्रयोग होता है ना तो त्वा लगता है लास्ट में, शेष लगता है त्वा, तो भूज और कित्वा जो होगा वो भुत्वा हो जाएगा, ठीक है ना। जब लास्ट में भवन रहता है भवन, तो ये सत्री प्रत्यय हो जाता है, और जब भवनम हो जाएगा तो ये सानज प्रत्यय होगा, याद रखना है। अगला है संभूय। तो जब लास्ट में पहले हो उपसर्ग और लास्ट में य लगा होता है, याद रखना है, तो उसमें होता है लेप प्रत्यय, ठीक है। लास्ट में सिर्फ न है तो सत्री प्रत्यय, नम है तो सानज प्रत्यय, त्वा है तो कित्वा प्रत्यय, और लास्ट पहले उपसर्ग है और लास्ट में यह है तो लेप प्रत्यय होता है, याद रखना है। अगला है धार्मिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो ठक होता है, इक जो लगता है इक या इकह, इकह इका इकम लगता है ठक प्रत्यय में, याद रखना है। अगला है अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो अज का स्त्रीलिंग होगा अजा, ठीक है ना। अजा में टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं हम लोग अज से अजा बनाने के लिए। टाप प्रत्यय जो है एक स्त्री प्रत्यय है। यथा नद्य से अनुमाना समुद्रे डैश मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, तो ये जो है मंगलम पाठ से लिया गया है, और मंगलम पाठ में बताया गया कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। मुंडक उपनिषद से जो है 2 हम लोग का लिया गया है श्लोक। अगला है अनृतम पद का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अनृतम मतलब होता है असत्य, तो असत्य हो जाएगा इसका। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, ठीक है ना, ये जो है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, ये इसमें रिक्त स्थानों, इस पद्यांश के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा, तो याद रखना है पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है मंगलम पाठ से लिया गया है, और लास्ट श्लोक का हम लोग का ये पंक्ति है, ये जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, याद रखना है, ठीक है ना, ये इसको। अगला है सरस्वती का कुल गृह किसे कहा गया है, तो पाटलिपुत्र में हम लोग पढ़े थे कि पाटलिपुत्र जो है उसको सरस्वती का कुल गृह कहा गया है, जहां पर अनेक व्यक्ति आए और पढ़ के विद्वान हुए हैं। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो पटना नाम से, पतन जब उसका शुरू हो गया तो उसी नाम से, पतन नाम से ही पटना शब्द की उत्पत्ति हुई है। पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है, तो पटना है, पतन से पटना शब्द बना हुआ है, याद रखना है। पाटलिपुत्र का वैभव किसके काल में अत्यंत समृद्ध, बहुत ज्यादा समृद्ध था, प्रियदर्शी अशोक के समय, ठीक है ना, और समृद्ध जो था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है, तो याद रखना है इसमें आलस्य का निरूपण किया गया है, ठीक है। अगला है सजाति नाम डैश दृष्टवा के न धावंती जंतव, मतलब सजाति के क्या देख कर कौन से जीव है जो दौड़ते नहीं है, तो सुखम दृष्टवा, सुख को देखकर कौन सा जीव है जो दौड़ता नहीं है, ये आलस कथा पाठ से लिया गया है। जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे, तो चारों जो है वो उसमें सोए हुए थे और आपस में बात कर रहे थे, तो परस्पर लाभ कर रहे थे। तुस्निम कथम न तिष्ठत, तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, किसका कथन है, तो चौथा जो आलसी था वो जो है ये कहा हुआ था कि तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी, तो याद रखना है दर्शन शास्त्र में जो थी वो मैत्रेयी की रुचि थी, और इनके पति जो थे वो थे कौन, याज्ञवल्क्य के थे, ठीक है, याज्ञवल्क्य के, जो इनको आत्म तत्वों की शिक्षा देते थे। अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो याद रखना अथर्ववेद में पांच लेखिकाओं का वर्णन किया गया है, जो यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी है, तो 5 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गंगा देवी की रचना कौन सी है, तो याद रखना है गंगा देवी की जो रचना है वो है मधुरा विजयम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है कंपन राय की रानी का क्या नाम था, मतलब कंपन राय जो थी, याद रखना है, इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि कंपन मतलब कंपन करते हुए, गंगा जो नदी बहती है वो भी उसका पानी जो है कंपन करते हुए जाता है, तो याद रखना है कंपन राय की पत्नी जो थी वो गंगा देवी थी। सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय होता है, याद रखना है टाप का जो है लास्ट में आ लग जाता है, ठीक है, टाप और डाप प्रत्यय का लास्ट में आ लगता है।
किम जोर तहसील, तहसील जो होता है इसका त्र लगता है लास्ट में, तो ये हो जाएगा कुत्र। याद रखना है किम जोर तहसील जो होता है, तहसील का अंत में त्र लग जाता है, तहसील एक प्रत्यय है, ठीक है। याद रखना है कौन सा अव्यय बनेगा, कुत्र बनेगा। कर्णियम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो जब अनियम लगता है ना तो वो अनियर प्रत्यय होता है, ठीक है ना, याद रखना है। धाव धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, ये बताना है। तो विधिलिंग का हम लोग पढ़ते हैं एत ताम एयु, तो धावेत हो जाएगा, ठीक है ना। धावेत जो है हम लोग का, धावेत जो होगा यहाँ पर धाव धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का हो जाएगा। भूपति का रूप किसके समान चलेगा, तो हर्षई है ना लास्ट में, तो हर्षई यानी मुनि के समान चलेगा, ठीक है ना। किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है, अधि उपसर्ग वाला इसमें कौन है जिसमें अधि उपसर्ग नहीं प्रयोग किया गया है, तो अधर्म हो जाएगा। इसके अलावा सब में अधि का प्रयोग किया गया है। धिक अव्यय के योग में कौन से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है धिक मतलब धिक्कार होता है, तो धिक के योग में हम लोग अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कविसु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य के कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यतश्च निर्धारणम। याद रखना है किसी भी गुण के आधार पर किसी को एक को विशेष बताया जाता है तो उसमें हम लोग यतश्च निर्धारणम सूत्र का प्रयोग करते हैं। किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है, इसमें कौन है जिसमें अव्ययी भाव समास नहीं है, प्रतिदिनम में है, निर्वचनम। याद रखना है कि जब पहले कोई भी संस्कृत का उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो तो वो अव्ययी भाव समास ही होता है। इसमें भी अव्ययी भाव है, इसमें जो है सशरीरम, ये भी लंबोदर जो है ये नहीं है, ठीक है ना। लंबोदर जो होता है बहुब्रीहि समास होता है। किसमें विग्रह होता है, तो विग्रह मतलब अलग अलग भागों में तोड़ा जाता है, तो याद रखना है समास में विग्रह होता है। पाठे अस्मिन किस संधि का उदाहरण है, तो याद रखना है यहाँ पर पाठ जोर अस्मिन, पाठ जोर अस्मिन होता है, तो यहाँ पर इसका अपना स्वरूप जो है ये बनाए रखता है, इसीलिए इसको पूर्व रूप संधि कहा जाता है, ठीक है ना। ये विशेष है, याद रखना है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गति जोर इति, तो गति का हर्षई इति का ई दोनों मिलकर ये गतिति बना देता है, याद रखना है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ में स्वर संधि दीर्घ संधि का पहला प्रकार होता है, उसी का उदाहरण है। च निम्न में से चेती का सही संधि विच्छेद क्या होगा, च जोर इति होता है, ठीक है ना। च जोर इति हम लोग का सही इसका विग्रह हो जाएगा। किस संधि में विसर्ग में विकार, विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है, तो विसर्ग में विकार परिवर्तन किसमें होगा, विसर्ग संधि में होगा। किस समास में उभय मतलब दोनों, दोनों पद प्रधान होता है, तो याद रखना है द्वंद्व समास होता है, सुख दुख है ना, पाप पुण्य, ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। कारण कारक विधायक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब कौन सा सूत्र है जिसे करण कारक की विशेषता या करण कारक के बारे में बताया जाता है, तो साधक तमम कर्णम, यही इसका विधायक सूत्र होता है, इसका निर्माणक सूत्र होता है। भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है, तो पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ में 5 मंत्र है, जिसमें से 2 मंत्र जो है पुराण से लिया गया है। पहला मंत्र जो है वो भगवत विष्णु पुराण से लिया गया है, दूसरा मंत्र जो है वो भगवत पुराण से लिया गया है, याद रखना है। और उसके बाद 3 मंत्र जो है, इसमें का 3 मंत्र वो नया जो है आधुनिक मंत्र उसमें जोड़ा गया है। अपागा का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना है अपागा मतलब होता है जब भी किसी पर्वत वगैरह से कोई जल प्रवाहित होता है तो उसी को अपागा कहा जाता है, तो यहाँ नदी हो जाएगा। धर्म जाति प्रभेद इह डैश वहंत वसंती, मतलब धर्म जाति का भेद किए बिना कौन सारे लोग होते हैं जो किस भाव से रहते हैं, तो एकत्व भाव हो जाएगा। भारत की विशेषताओं भारत महिमा पाठ में वर्णन किया गया है। केशांत संस्कार किस प्रकार के संस्कार के अंतर्गत आता है, तो याद रखना है केशांत संस्कार जो होता है वो शैक्षणिक संस्कार होता है जो गुरु के घर पे संपन्न होता है। और केशांत संस्कार में ही याद रखना है, केशांत संस्कार में ही गोदान संस्कार जो होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है, उसमें गौ का दान किया जाता है। सेट 1 जो है उसमें थोड़ा आप लोग ठीक कर लीजिएगा, उपनयन संस्कार में गोदान संस्कार नहीं होता है, इतना याद रखना है, ठीक है ना। उपनयन संस्कार में नहीं होता है। केशांत संस्कार जो होता है शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आता है, जिसमें गोदान संस्कार होता है। जन्म पूर्व 3 संस्कार होता है,
शैशव संस्कार होता है 6, ठीक है। शैक्षणिक संस्कार 5 होता है, विवाह संस्कार 1 होता है और 1 संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार से टोटल 16 संस्कार होता है और 5 प्रकार का संस्कार होता है। शिष्य वेदारंभ कहाँ पे करते थे? वेदों का आरंभ जो है कहाँ पे करते थे? तो गुरु के घर पे वेदारंभ होता था, इतना बात याद रखना है। किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान होता है? तो केशान संस्कार में गोदान संस्कार किया जाता है। जात कर्म जो है शैशव संस्कार में आता है, कर्ण वेद शैशव संस्कार में आता है, उपनयन शैशव संस्कार में आता है। किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार आता है? तो याद रखना है ये शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? तो कौन होता है जो बताया गया है मतलब नीति श्लोक पाठ में, जिसमें याद रखना है कि 10 मंत्र लिया गया है और उसी में बताया गया है कि वैसे लोग जो बिना पूछे बोलते हैं और बिना बुलाए जाते हैं और अविश्वासियों पर विश्वास करते हैं, उन्हें ही मूर्ख कहा गया है। किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो स्त्रियों की रक्षा जो होती है विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि यही जो होती है, ये भी नीति श्लोक पाठ में बताया गया है, यही होती है जो मतलब महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है और घर को स्वर्ग बनाने वाली होती है। शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो याद रखना है इका लास्ट में लगा हुआ है ना, तो ये टाप प्रत्यय होता है, ठीक है। दीर्घ जो तरप, तरप का तरह तरा तरम लगता है, तो देखना है इसमें कौन सा प्रयोग किया गया? दीर्घ तरम हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। बाला नाम, बाला नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न निर्माण करना है तो इसमें हो जाएगा के साम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क शब्द रूप का हम लोग प्रयोग करेंगे तो के साम हम लोग का सही आंसर। वृथा, वृथा अव्यय का अर्थ क्या है? बेकार होता है, व्यर्थ ही होता है, बेकार होता है। किस पद में तल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो याद रखना है तल का अंत में लगता है ता, और याद रखना है तल प्रत्यय जो है एक तद्धित प्रत्यय है, लेकिन इससे बना शब्द जो होता है वो स्त्री शब्द होता है। जनता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हसन में कौन सा प्रत्यय है? लास्ट में न है, हलंत है, तो ये सत्री प्रत्यय हो जाएगा। क्रेशयंती में कौन सी धातु होती है? तो याद रखना है इसमें क्री धातु होंगी, ठीक है ना। क्री धातु का प्रयोग किया जाता है, खरीदने के अर्थ में क्री धातु का प्रयोग किया जाता है। पति शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन शब्द निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? तो पत्या होता है, ठीक है ना, पत्या हो जाएगा एक वचन तृतीय विभक्ति का। किस पद में अ उपसर्ग है? ये बताना है। अ उपसर्ग किसमें है? तो यहाँ अवरोधम में साफ साफ दिख रहा है अ उपसर्ग है। अगला है पृथक या अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है अलगाव होने पर अपादान कारण का, लगाव होने पर करण कारक का प्रयोग किया जाता है। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो हम लोग पढ़े हुए हैं सूत्र नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अलंग वसट योगाश, यानी नमः के योग में जो है हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अहम त्वाम पश्यामी वाक्य में त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? तो याद रखना है कर्मणि द्वितीय, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। महादेवों में कौन सा समास है? तो महान है जो देव, यहां पर आ रहा है पहले ही विशेषण विशेष आ रहा है, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, महादेव में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है खेलंतरनम में कौन सा समास है? तो याद रखना है जब हम लोग खेलंतरनम तरप या तम प्रत्यय का प्रयोग हम लोग कर देते हैं तो वो अव्ययी भाव नहीं संज्ञा हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। किस पद में स्वर संधि नहीं है? इसमें देखना है। तो यहाँ पर उमा जोर ईस, गमा जोर गमन, गाय जोर अक, निश्चितम हो जाएगा सही आंसर। किन वर्णों के मेल से य बनता है? ई जोर अ के मिलने से य बनता है और ये यन संधि का उदाहरण है, याद रखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73 है, दीर्घ संधि का निम्नलिखित उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो विद्या जोर आल है, इसी में अ और आ के मिलने से आ बन रहा है, इसलिए ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। भीखन टोला देखने के लिए कौन आए थे? तो शिक्षक आए हुए थे वहां पर भीखन टोला देखने के लिए। लक्ष्मी यानी संपत्ति किसे प्राप्ति होती है? तो जो परिश्रमी होता है यानी उद्योगी होता है, उद्यमी होता है, उसी के पास ही लक्ष्मी वास करती है। अर्थाभाव का अर्थ क्या होता है? तो ये हम लोग पढ़े हुए थे कर्मवीर कथा में पढ़े हुए थे कि अर्थाभाव जो होता है यानी अपने पैसे के, अपने पिता के पैसे के नहीं होने के बावजूद जो होता है कर्मवीर जो होता है अपने परिश्रम के बल पर वो छात्रवृत्ति प्राप्त करके और आगे अध्ययन करता चला जाता है, तो धनाभाव हो जाएगा। स्वामी दयानंद का परिवार किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे, और जो शिव के उपासक होते हैं ना उनको सेवक कहा जाता है, सेवक।
और जो विष्णु के उपासक होते हैं उनको कहा जाता है वैष्णव, ठीक है ना, वैष्णव कहा जाता है, याद रखना है। मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ पे हुए थे? मथुरा में थे, और याद रखना है बिरजानंद जो थे वो ज्ञान चक्षु थे यानी नेत्रहीन थे। मूल शंकर में वैराग्य का उदय जो है कब हुआ था? तो उनकी बहन की मृत्यु के बाद हुआ था। रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्नलिखित में से कौन सा है? मंदाकिनी वर्णन है, जब श्री राम जी जो है अपनी मतलब सीता जी और लक्ष्मण के साथ जो है वन जा रहे थे, तो वहीं पर जब पहुंचे थे हम लोग, चित्रकूट पहुंचे थे, तो वहीं पर एक नदी प्रवाहित होती है मंदाकिनी नदी, उसी के वर्णन में यह पाठ दिया गया है। दान किसे देना चाहिए? तो याद रखना है हमेशा हमेशा जो गरीब हो, जो जिसको आवश्यकता हो, जो असहाय हो, उसे ही दान देना चाहिए। तो हम मुथप्यामी किसका कथन है ना? तो मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूं, ये किसका कथन था? बाघ का, ठीक है ना, बाघ ही बोला था। ये जो है मतलब व्याघ्र कथा से लिया गया है। व्याघ्रपति कथा, यही व्याघ्रपति कथा पाठ में कौनते शब्द का किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो याद रखना है उसके लिए कर्ण के लिए प्रयोग किया गया है, कौनते, कुंती का पुत्र, ठीक है ना। महातराम भिक्षाम याचे, मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, यह कथन किसका था? शक्र का था, जो इंद्र जो है कर्ण के पास अपना वेश बदल के ब्राह्मण का रूप लेकर जो है गए हुए थे कवच और कुंडल की प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। सर्प की जिह्वा के समान चंचल क्या होता है? तो राज्य होता है ना। उसी पाठ में दिया गया है, कर्णस्य दान वीरता पाठ में दिया गया है कि राजा का जो मतलब पद होता है वो सांप के जिह्वा के समान होता है, वो अस्थाई नहीं होता है। कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना है ये कर्णभार से लिया गया है। ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये कालिदास के द्वारा रचा गया एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, याद रखना है, ठीक है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? तो याद रखना है ज्ञान जो होता है, ज्ञान ज्ञान शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? तो गुण, ज्ञान, मन या वाणी। वाणी जो होता है वो नष्ट नहीं होता है, इसका वाणी नहीं हो सकता है ना। मन, ज्ञान, गुण हो जाएगा, गुण जो है वो कभी खत्म नहीं होता है, याद रखना है। असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? तो जब द्वेष किसी के अंदर आ जाता है ना, तो उसी के भीतर जो होता है असहिष्णुता, यानी जो कंट्रोल करने की या फिर जो मन में शांति भावनाएं जो होती है वो सारे नष्ट हो जाती हैं, है ना। द्वेष, ईर्ष्या, ये सब उत्पन्न हो जाता है। देशों के बीच संवादों का समाधान करने के लिए किसका काम है? तो याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ का होता है, जो दो देशों के बीच जब कभी भी लड़ाई की जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसको विवाद को खत्म करता है। योग दर्शन, तो याद रखना है योग का संबंध किससे है? तो बताए हुए थे ट्रिक जो होता है, योग जो है अभी वर्तमान में योग जो है प्रचलित है रामदेव बाबा से, उनका पतंजलि है, तो ऐसा नहीं कि योग दर्शन के प्रवर्तक वही हैं, ये याद रखना। पतंजलि जो है एक महर्षि का नाम है जो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, उनसे याद रखा जा सकता है। आचार्य चरक की रचना कौन सी है? चरक संहिता होती है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किसमें गीप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? मातुली में गीप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, गीप का दीर्घई लगता है, याद रखना है। अगला है गौरवों में कौन सा तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो लास्ट में है वम, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का अन प्रत्यय। अन का जो होता है विसर्ग भी लगता है और म भी लगता है, म हलंत। अंशु जोर मतुप, मतुप का जो है मान मति मत लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अंशुमान। कितिन प्रत्यय का किस पद में प्रयोग किया गया है? ये बात याद रखना है, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का जातम, ठीक है। अपतत किस धातु का रूप है? अपतत है ना, मतलब गिरा हुआ, तो ये हो जाएगा हम लोग का अपतत, अतपत है, सॉरी, अतपत किस धातु का रूप है? तो याद रखना ये तप धातु हो जाएगा, ठीक है। निष्काम, तो निस जोर काम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निस उपसर्ग हो जाएगा। परितः के योग में उभयतः, परितः, सर्वतः, उभय समय, निक्षा योगे द्वितीय होता है, ठीक है ना। नैय समास का पहला पद क्या होता है? नकारात्मक होता है, जैसे अस्वस्थ यानी स्वस्थ नहीं होगा, जब नकारात्मक का बोध होता है तो नैय समास होता है। छंद शास्त्र के रचयिताकार कौन है? तो याद रखना है आचार्य पिंगल जो है वो छंद शास्त्र के रचयिता है। इस प्रकार से जो है सेट 2 हम लोग का समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट एनर्जी लेवल के साथ। आप लोग भी थोड़ा हेल्प कीजिए,
यानी हेल्प खुद का और दूसरे बच्चों का हेल्प करना है, जिसको मतलब सही तरीके से संस्कृत में अगर थोड़ा सा मतलब अच्छा नॉलेज अगर नहीं मिल पाता है तो आप लोग को हेल्प करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके जो इसके लायक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।